गलियारों में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं। इस दौरान देखा जाए तो सेलिब्रिटीज प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के जरिए भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। सेलिब्रिटीज जो आप सभी को एंटरटेन करते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, बड़े पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए नजर आते हैं और अपनी इन फिल्मों के जरिए करोड़ों की कमाई भी कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सेलिब्रिटीज अपने साइड बिजनेस के जरिए भी करोड़ों की कमाई करते हुए देखे जाते हैं। इंडस्ट्री में वो तमाम ऐसे स्टार्स हैं जिनका साइड बिजनेस है और साइड बिजनेस के जरिए करोड़ों की अरबों की कमाई कर रहे हैं और आज के समय में बेहद लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो फैंस हमेशा ही जानने के लिए उत्सुक होते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने शानदार घरों के चलते चर्चा बटोरते हुए नजर आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के ये सितारे काफी महंगे महंगे घरों में रहते हैं और काफी महंगे शौक भी रखते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बताना चाहेंगे एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं है। राजेश खन्ना जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपने गुड लुक के जरिए हमेशा ही दर्शकों के दिलों पर राज किया और आज भी राजेश खन्ना को फैन आज भी राजेश खन्ना को फैंस याद करते हुए नजर आते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना के उस आलीशान घर के बारे में जिस घर में वह रहा करते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल मुंबई में राजेश खन्ना का बेहद आलीशान बंगला था जिसका नाम था आशीर्वाद। राजेश खन्ना के घर का नाम जितना खूबसूरत था वहीं उनका घर भी अंदर से बेहद आलीशान था। घर का एक एक कोना हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेने वाला था। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको दिखाएंगे राजेश खन्ना के आलीशान घर की झलक, अंदर से कितना खूबसूरत था और राजेश खन्ना का घर वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेने वाला था। तो आइए आपको बताते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते थे दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी जिन्हें देखकर आज भी फैंस राजेश खन्ना को याद करते हैं। राजेश खन्ना इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी गुड लुक के जरिए फैंस को दीवाना कर दिया था। राजेश खन्ना जब भी बड़े पर्दे पर नजर आते थे तो वाकई में अपने लुक के जरिए हर किसी के दिलों पर राज किया करते थे। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर कोई उन्हें याद करते हुए नजर आता है। साल 2012 में 18 जुलाई के दिन राजेश खन्ना इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। बताना चाहेंगे आप सभी को कि राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें जानकर फैंस हैरान हो जाते हैं। जहां एक और राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं तो वहीं राजेश खन्ना की आलीशान घर आशीर्वाद से जुड़े हुए भी ऐसे कई राज हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे राजेश खन्ना के आलीशान घर के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके बंगले आशीर्वाद से जुड़े कुछ सीक्रेट्स के बारे में। दरअसल मुंबई के क्वार्टर रोड पर सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद हुआ करता था। कहा जाता है कि इस बंगले को एक समय में भूतहा बंगला भी कहा जाता था। सुपरस्टार राजेश खन्ना कैसे इस बंगले के मालिक बने और उस बंगले में एंट्री करने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत एकदम बदल चुकी थी। दरअसल ये कहानी है साल 1960 के दशक की। उस समय मुंबई के क्वार्टर रोड पर बेहद कम बंगले हुआ करते थे
और उस दौर में नौशाद साहब ने एक बंगला लिया था जिसका नाम आशियाना रखा था। नौशाद साहब बंगले के ठीक पास ही एक 2 मंजिला बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहा करते थे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार का बोलबाला हुआ करता था। राजेंद्र कुमार ने भी इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी थी। वहीं वह अपने लिए एक बंगले की तलाश में जुटे हुए थे। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार के एक दोस्त ने उन्हें उस बंगले के बारे में बताया और राजेंद्र कुमार ने उस बंगले को देखा और वह उन्हें पसंद आ गया, लेकिन उनके पास उसे खरीदने के लायक पैसे ही नहीं थे। और फिर क्या था, उस दौरान राजेंद्र कुमार ने अपने समय के मशहूर फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा से कांटेक्ट किया और उनकी फिल्म कानून के साथ साथ और भी कई फिल्में करने के लिए हामी भर दी थी। राजेंद्र कुमार की सिर्फ एक शर्त थी कि B.R. चोपड़ा साहब उन्हें पैसा एडवांस में दे दें, और ऐसा हुआ भी। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार ने उस बंगले को 60,000 में खरीदा था और उस बंगले का नाम रखा डिंपल। उस बंगले में शिफ्ट होने के बाद मानो कि राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से चमक गई हो। रातों रात वह सुपरस्टार बन गए। उनकी फिल्में सिनेमा घरों में हफ्तों तक चला करती थीं, जिसके चलते राजेंद्र कुमार का नाम जुबली कुमार भी पड़ गया था। राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से फेमस हुए कि मुंबई के पाली हिल्स में भी उनका एक शानदार बंगला बन गया और उसका नाम भी उन्होंने डिंपल ही रखा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार राजेश खन्ना की भी एंट्री हुई थी और वह इंडस्ट्री के अगले सुपरस्टार बनने की कगार में थे। राजेश खन्ना भी अपने गुड लुक के लिए, अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर होते जा रहे थे। तो वहीं राजेश खन्ना को जब पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना क्वार्टर वाला बंगला बेचना चाहते हैं और उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश है जो कि उस बंगले को खरीद सके। राजेश खन्ना ने यह सुन रखा था कि उस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक गई थी और वह उस तरह की बातों पर विश्वास भी किया करते थे। और फिर क्या था, राजेश खन्ना ने एक बार भी नहीं सोचा, वह भी उस घर को खरीद बैठे और वह भी उस घर को खरीद लेते हैं तो उनकी किस्मत भी जोर पकड़ लेगी। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि काफी मान मुनम्वल के बाद राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला बेच दिया। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि उन्होंने 3.5 लाख में वो बंगला बेच दिया। डिंपल से उसका नाम बदलकर राजेश खन्ना ने रख दिया आशीर्वाद। और मानो कि राजेश खन्ना की जिंदगी ही बदल गई हो। भारत के पहले सुपरस्टार बन गए, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी इस तरह से बढ़ी कि लोग उन्हें ये तक कहने लगे थे कि ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना को सक्सेस इस तरह से मिली कि आज तक राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टारडम किसी भी स्टार को नहीं मिला है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि किस तरह से राजेश खन्ना ने उस आलीशान बंगले को खरीदा था। राजेश खन्ना का बंगला मुंबई के पॉश एरिया में था, लेकिन आज के समय में ये बंगला टूट चुका है। राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद अंदर से बेहद खूबसूरत था। राजेश खन्ना की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि वह अंतिम सांसें अपने ही बंगले में ले, और उनकी परिवार ने उनकी इस इच्छा को पूरा भी किया था। राजेश खन्ना का बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही भव्य तरीके से सजाया गया था। राजेश खन्ना के इस घर में देखा जाए तो बंगले की बैठक में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ की उनकी एक तस्वीर लगी हुई थी, और ये तस्वीर तब की थी जब राजेश खन्ना ने दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वहीं राजेश खन्ना के बेडरूम में उनके बेड के ठीक ऊपर उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया की बड़ी सी फोटो भी लगी रहती थी। इसके अलावा राजेश खन्ना ने अपने ड्राइंग रूम को भी बेहतरीन तरीके से सजा रखा था। उनके ड्राइंग रूम में उनके ढेर सारे अवार्ड्स सजे हुए थे जो गवाह थे उनकी शानदार एक्टिंग के। इसके अलावा
ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि राजेश खन्ना के घर की हैं और हर एक कोने को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जहां एक और राजेंद्र खन्ना काफ़ी पॉपुलर हुए, सुपरस्टार बन गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं और समय वो आया जब राजेश खन्ना के घर के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ लगी रहती थी, डायरेक्टर्स की लाइन लगा करती थी। एक वक्त वह पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे जब वह अपने बंगले आशीर्वाद में ही रहा करते थे और एक बीमारी का शिकार हो गए और उस बीमारी के चलते वह ठीक भी नहीं हो पाए और साल 2012 में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज हमारे बीच सिर्फ उनकी यादें हैं जो जिंदा रह गई हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि राजेश खन्ना का घर वाकई में बेहद खूबसूरत था। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, हर कोई उन्हें हर पल याद करते हुए भी देखा जाता है। राजेश खन्ना ने फिल्मी पर्दे पर कई ऐसी सुपरहिट फिल्में दी जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनकी शानदार एक्टिंग की तारीफ आज भी फैंस करते हुए नजर आते हैं। राजेश खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहद खास योगदान दिया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।